हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल संस्कृतम शिक्षा। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का संस्कृत, जिसका पहला चैप्टर है मंगलम। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। मंगलम मंगलम का हमारा अर्थ होता है कल्याण, और इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, इस पाठ में कुल 5 मंत्र संकलित हैं, और ये 5 मंत्र 4 अलग अलग उपनिषद से लिए गए हैं। अब हम देख लेते हैं उपनिषद की हमारी संख्या कितनी होती है। 108 होती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। अब हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पूषण पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टिये। ये हमारा लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य और धर्म को देखने के लिए उस पात्र को हटा दीजिए, या फिर उस आवरण को हटा दीजिए। ठीक है, दूसरा हमारा देख लेते हैं। अरु अर्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मना। ठीक है, तो अरु अर्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहृतो गुहायाम का अर्थ होता है आत्मा छोटी से छोटी और महानों से महान है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा। तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद महिमान आत्मना। जब कोई मनुष्य दुनिया के इस मोह माया को त्याग कर एकाग्रचित्त होकर हो जाता है, तो उसकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तीसरा श्लोक। सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। जिसका अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ठीक है, एन क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र ततम सतस्य परम निधानम। यह हमारा श्लोक लिया गया है कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। ठीक है, और इसका अर्थ होता है ऋषि देवलोक की प्राप्ति करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे श्लोक के बारे में। यथा नद्य स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष में पति दिव्यम। ये हमारा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर, यानी कि अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुषपति दिव्यम, यानी कि उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा अंतिम श्लोक। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसम परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ऐसा हमारा जहाँ पे भी रहेगा इसे क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। ठीक है, अयनाय। ठीक, ये हमारा श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुझे ही महान पुरुष जानो, यानी कि परमात्मा कह रहे हैं कि मुझे ही महान पुरुष जानो जो प्रकाश स्वरूप अंधकार के आगे है। ठीक है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है, और इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।